हेलो स्टूडेंट्स, मैं जब रोनू मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे आगे वाले जो क्वेश्चंस थे। हमने क्वेश्चन नंबर देखे, लास्ट कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो अब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अपने पास देखें ध्यान से, डायग्राम दे रखा है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं अपन। ए ई बी सी डी और ये एफ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पी एंड ये क्यू गिवन। क्या दे रखा है? गिवन में दे रखा है हमारे पास एबीसीडी क्या है? पैरेललोग्राम। एबीसीडी इज पैरेललोग्राम और E and F are the midpoints of side AB and CD. तो E and F are midpoints, ठीक है। और फिर हमें दे रखा है show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD to prove, यानी कि जो P और Q पॉइंट है उनसे जो जाने वाली लाइन है, मतलब ये पॉइंट है पूरे, इसको क्या कर रहे हैं? ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाला पार्टीशन, ये वाला पार्टीशन, ये वाला पार्टीशन तीनों कैसे होने चाहिए? इक्वल, यानी कि BQ इक्वल PQ इक्वल PD। ठीक है, तो प्रूफ देखें। अपने पास ABCD पैरेललोग्राम है, तो ABCD इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB इक्वल CD एंड AB पैरेलल CD। AB का हाफ AE अपॉन AE और CD का हाफ FC, तो AB अपॉन 2 CD अपॉन 2 और AB अपॉन 2 पैरेलल CD अपॉन 2। ठीक है ना। AB का हाफ कितना हो रहा है हमारे पास? AE, तो AE इक्वल CD का हाफ CF एंड AE पैरेलल CF। ठीक है, यहाँ पे वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल आ गए हैं। देखें AECF में, तो वो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। तो हेंस AECF इज, AECF हमने पैरेललोग्राम बता दिया। अब AECF पैरेललोग्राम हो गया तो क्या होगा? EC पैरेलल AF होगी, इसलिए EC पैरेलल AF। ठीक है, अब EC पैरेलल AF हो गई तो अब अपन ट्रायंगल लेके के चलते हैं ABP एंड ट्रायंगल ABP। इसको एक्सप्रेशन बन देते हैं। ABP लेके चल रहे हैं, तो EQ पैरेलल AP है। EQ पैरेलल AP क्यों है? क्योंकि EQ को अपन अपने पास EC पैरेलल AF है, तो इसके हाफ भी पैरेलल ही होनी है ना, तो EQ पैरेलल AP लिख दिया। एंड E भी तो मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट। ठीक है, E मिड पॉइंट है किसका? AB का, ऑफ AB। तो कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है बाय CMPT। कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा अपने पास? ये मिड पॉइंट है तो Q भी मिड पॉइंट होना चाहिए। Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सॉरी Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP। इसका मतलब क्या हो गया? BQ इक्वल PQ, BQ इक्वल PQ, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब की बार ट्रायंगल लेकर ही चलते हैं अपन। DQC सिमिलरली D इन ट्रायंगल DQC, अगर DQ से लेके चलेंगे ना तो EF पैरेलल QC है, EF पैरेलल QC एंड
एफ इज मिड पॉइंट, एफ मिड पॉइंट है। और अगर एफ मिड पॉइंट आ रहा है तो फिर क्या हो रहा है, पी भी मिड पॉइंट होगा कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से। तो बाय सी एम पी टी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ कौन सी लाइन का, क्यू से लेकर डी तक का, क्यू डी। तो क्या हो गया, पी क्यू इक्वल पी डी, पी क्यू इक्वल पी डी, ये हो गया इक्वेशन 3। और 2 एंड 3 से क्या होगा, बाय 2 एंड 3 तीनों लाइंस इक्वल हो गई हमारे पास। तो बी क्यू इक्वल पी क्यू इक्वल पी डी, यही हमें लाना था। तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। इसके बाद आ रहा है अपने पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, show that line segment joining the midpoints of the opposite sides of a quadrilateral bisect each other। देखिए गिवन सबसे पहले दे रखा है क्वाड्रिलेटरल है, कैसे भी शेप का हो सकता है, ए बी सी डी। तो क्या है गिवन में, ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जिसमें so that the line segment joining the midpoint of the opposite sides, opposite sides कौन सी, ए बी और सी डी, इनके मिड पॉइंट्स। तो ये हो गए हमारे मिड पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। तो पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट्स है, इसका मतलब क्या हो गया, अब वो इनको ज्वाइन करवाना है। ठीक है, और अपन डायगोनल को ज्वाइन करा देते हैं एसी को। तो टू प्रूव लाना क्या है, हम लोग प्रूव करके देखें। इसमें लाना है अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये जो लाइन है पी आर और एस क्यू है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। तो पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, तो आ जाते हैं प्रूफ में। सबसे पहले तो ज्वाइन ऐसी, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, ट्राइंगल लेके चले, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, इसको भी ज्वाइन करा लें। क्या पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, और अगर पी और क्यू मिड पॉइंट्स है इसका मतलब पी क्यू पैरेलल एसी होगा मिड पॉइंट थ्योरम से, बाय एमपीटी पी क्यू पैरेलल एसी एंड पी क्यू इक्वल हाफ एसी। सेम प्रोसेस ऊपर भी होगी इन ट्राइंगल, सिमिलरली लिख देना डायरेक्टली, सिमिलरली इन ट्राइंगल डीएसी। ये हो गई इक्वेशन 1। डीएसी में देखें एस आर पैरेलल एसी इक्वल एंड एस आर इक्वल हाफ एसी, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन 1 और 2 लेते हैं बाय 1 एंड 2। तो पी क्यू पैरेलल ऐसा आ जाएगा और इक्वल पे जाएगी, पी क्यू इक्वल एस आर एंड पी क्यू पैरेलल एस आर। से वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। अब अगर पी क्यू आर एस बना जो पैरेललोग्राम हुआ, अपन को पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब पी आर बाइसेक्ट एस क्यू
पी आर बाइसेक्ट एस क्यू हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आ रहा अपने पास इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल, तो सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। एबीसी एम डी, अब लिखते हैं गिवन। देखें, एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, तो ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल। फिर आगे दे रखा है अपन को, a line through the midpoint m is m of the hypotenuse AB and parallel to BC। सीधा बताना है अपन को MD पैरेलल है BC के। ठीक है, फिर आगे दे रखा है कि भाई प्रूव करवाने हैं, तो टू प्रूव में क्या लाना है, D is the midpoint of AC। तो फर्स्ट D is मिड पॉइंट, ये को लाना है मिड पॉइंट AC का। ठीक है, सेकंड MD परपेंडिकुलर AC। थर्ड CM इक्वल MA इक्वल हाफ AP। प्रूफ करें स्टार्ट। तो देखें, सबसे पहले लाना D इज मिड पॉइंट, MD पैरेलल BC दे रखा है, तो अपन लगाते हैं पहले तो मिड पॉइंट कन्वर्ज थ्योरम या कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। MD पैरेलल BC है, MD पैरेलल BC एंड D इज मिड पॉइंट। D तो लाना है मिड पॉइंट, और यहाँ पे हमें M मिड पॉइंट दे रखा है कि देखें, MD मिड पॉइंट हमारे पास, तो M इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है बाय CMPT, क्या हो जाएगा, D भी मिड पॉइंट होगा, D इज ऑल्सो मिड पॉइंट। फर्स्ट तो कंप्लीट हो चुका है, सेकंड की बात आ रही है। MD पर पैरेलल BC है, MD पैरेलल BC है, तो दो लाइन अगर पैरेलल होना तो इनके पास पास वाले एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल MDC प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180। DCB की वैल्यू तो 90 है, MDC की निकालनी है। ठीक है, उधर भेज देते हैं, तो MDC भी माइनस होने के बाद 90 ही बन रहे हैं, तो ये हो गया MD। हमें कहना क्या था, MD पर परपेंडिकुलर AC, तो MDC अगर 90 का तो परपेंडिकुलर ही हो गया, तो MD परपेंडिकुलर AC। थर्ड CM को हाफ AB के इक्वल लाना है, तो और MA के भी इक्वल लाना है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेके चलते हैं इन ट्रायंगल CDM एंड ट्रायंगल ADM। AD इक्वल CD, क्यों, क्योंकि D इज मिड पॉइंट, अपन बता चुके हैं फर्स्ट में। फिर ये वाला एंगल 90 डिग्री का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ADM इक्वल CDM इक्वल 90। फिर MD कॉमन, ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, साइड एंगल साइड, तो बाय SAS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, ADM कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADM।
तो CPCT लगाते हैं बाय CPCT, क्या हो जाएगी अपने पास AM इक्वल CM, AM इक्वल CM। एक चीज तो अपन ला चुके हैं, आपको पता है M इज मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हाफ AB की इक्वल होगी ना AM इक्वल हाफ AB, तो AM इक्वल CM इक्वल हाफ AB आ गए हमारे पास, ये हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो ये चैप्टर 8 का हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद जो बाकी के आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाए चैप्टर से रिलेटेड तो वापस से एक बार पूछ लें। हमारे जो चैप्टर नंबर 8 है पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के कंप्लीट सॉल्यूशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है उसमें पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक का प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो अच्छी तरीके से देख लें, कोई भी इशू हो तो पूछ लें।